शहद, ये सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है। जरा सोचें, ये फितरत का वो सुनहरी अमृत है जो हजारों सालों से इंसानी तहजीब के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो कुदरत, सकाफत और शिफा की ताकत को एक ही कतरे में समेट लेती है। तो आइए सीधा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। शहद और आलमी ताकत में आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है? ये एक हैरानकुन नज़रिया है जो अगरचे साइंसी तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन ये ख्याल पेश करता है कि तारीख में जिन कौमों ने शहद को अपनाया वही दुनिया पर असरअंदाज होती रहीं। आज की दुनिया में शहद की सनत कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे ममालिक न सिर्फ सबसे ज़्यादा शहद पैदा कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी। ये एक अरबों डॉलर्स की आलमी मंडी बन चुकी है। और यहाँ देखें तो हर बड़े मुल्क का शहद के साथ एक अपना ही खास रिश्ता है। चीन सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि रॉयल जेली की मार्केट भी इसी के हाथ में है। वहीं अमेरिका में फसलों की पॉलिनेशन के लिए मक्खियों के छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तुर्की अपने खास सनोबर के शहद के लिए मशहूर है, जबकि ईरान और रूस में शहद को ग़िज़ा के साथ साथ एक ताकतवर दवा भी समझा जाता है। तो ये साफ जाहिर है कि शहद एक तरफ आलमी तिजारत की एक बड़ी चीज़ है, तो दूसरी तरफ गहरी सकाफती रिवायात का हिस्सा भी। अच्छा, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद शहद को किस नज़र से देखते थे और इसकी रूहानी और सकाफती जड़ें कितनी गहरी हैं। कदीम तहजीबों का तो मानना था कि शहद की मक्खी कोई आम मखलूक है ही नहीं। जैसे कि कदीम मिस्र में कहा जाता था कि मक्खी सूरज देवता रा के आंसुओं से पैदा हुई थी। दूसरी तरफ यूनानी और रोमी दास्तानों के मुताबिक शहद को मिलेसा नामी एक परी ने दरियाफ्त किया, जिसके नाम का मतलब ही शहद की मक्खी है। कितनी दिलचस्प बात है ना कि मक्खियों को हमेशा से एक मुकद्दस मखलूक समझा जाता रहा है। और ये सिर्फ कहानियों तक ही महदूद नहीं था। शहद की अहमियत पूरी तारीख में नजर आती है। कदीम मिस्र में ये एक शाही अलामत थी और करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। यूनान और रोम में इसे देवताओं का तोहफा समझा जाता था। आसमानी किताबों में इसे हिकमत की अलामत कहा गया। और शेक्सपियर के ज़माने में तो मक्खियों के छत्ते को एक मुनज़्ज़म मुआशरे की बेहतरीन मिसाल समझा जाता था। शहद की रूहानी अहमियत कुरान पाक की सूरतुन नहल, जिसका मतलब ही शहद की मक्खी है, में भी बयान की गई है। इसमें शहद को मुख्तलिफ रंगों का ऐसा मशरूब कहा गया है जिसमें इंसानों के लिए शिफा रखी गई है। यानी ये आयत शहद को महज खुराक नहीं, बल्कि एक इल्हामी दवा का दर्जा देती है। दूध और शहद की नहरों वाली सरजमीन, ये जुमला तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। ये बाइबल से लिया गया है और ये सिर्फ एक खूबसूरत मुहावरा नहीं, बल्कि ये फरावानी, खुशहाली और खुदा की नेमतों का सबसे बड़ा इस्तारा है। ये जाहिर करता है कि शहद को हमेशा से जन्नत जैसी नेमत समझा जाता रहा है। और ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता या यूरोप तक महदूद नहीं है। दुनिया के दूसरे कोने में, अमेरिका की कदीम माया तहजीब में भी शहद की मक्खी को मुक़द्दस दर्जा हासिल था। वहाँ बग़ैर डंक वाली मक्खी सुनान कब की पूजा की जाती थी, जिसे मक्खियों के देवता आ मूजन कैप से जोड़ा जाता था, और इसका शहद मुक़द्दस रसूमात और बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता था। तो सवाल यह है कि कदीम अकायद और जदीद साइंस के दरमियान पुल कहाँ बनता है? आइए देखते हैं कि जिसे पुराने वक्तों में जादुई शिफा समझा जाता था, आज की साइंस उसे किस तरह देखती है। ज़रा सोचिए, तिब के बानी यानी फादर ऑफ मेडिसिन बिकरात बुखार और जख्मों के इलाज के लिए शहद तजवीज़ करते थे, और रोमी फौजी तो उसे मैदान जंग में अपने साथ लेकर जाते थे ताकि जख्मों पर मरहम पट्टी की जा सके। ये इस बात का सबूत है कि इसकी तिब्बी अफादियत पर यकीन सदियों पुराना है। और आज जदीद साइंस इसी कदीम हिकमत को एक तरह से कन्फर्म कर रही है। शहद में कुदरती तौर पर जरासीम कोश, एंटीऑक्सीडेंट और सूजिश कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। ये खसूसियात उसे एक ताकतवर कुदरती दवा बनाती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने और जिस्म को तंदुरुस्त रखने में मदद करती हैं। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज के जदीद अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड मानूका शहद को MRSA जैसे ख़तरनाक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो बैक्टीरिया हैं जिन पर जदीद एंटीबायोटिक्स भी बेअसर हो जाती हैं। ये तो वाकई फितरत का एक जिंदा करिश्मा है। और मक्खी का छत्ता सिर्फ शहद ही नहीं देता, ये तो एक मुकम्मल कुदरती दवाखाना है। इससे हासिल होने वाला प्रोपोलिस एक ताकतवर एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। रॉयल जेली को जवानी बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ तक कि मक्खी के जहर से जोड़ों के दर्द और सूजिश का इलाज किया जा रहा है। तो हमने तारीख, सकाफत और साइंस का ये सारा सफ़र तय किया। अब इन तमाम धागों को जोड़ कर देखते हैं कि शहद का ये सुनहरा कतरा आखिर हमें क्या पैगाम देता है।
اصل بات یہ ہے کہ شہد صرف مٹھاس نہیں ہے، یہ فطرت اور ثقافت کے درمیان ایک پل ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اور قدرت کا رشتہ کتنا گہرا اور قدیم ہے۔ اور یہی رشتہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان ننھے محافظوں یعنی شہد کی مکھیوں کی حفاظت کرنا دراصل ہمارے سیارے کے مستقبل کی حفاظت کرنا ہے۔ ان کے بغیر ہماری فصلیں اور ہمارا ماحولیاتی نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر شہد ہمارے ماضی تک پہنچنے کا ایک پل ہے تو یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ شاید یہ ہمیں یہی یاد دلا رہا ہے کہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی میں ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے۔